मैं हूं फैसल तारिर। आज 14 अक्टूबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने 4 बड़ी खबरें रखनी है कि किस तरह आजम सवाती के बाद एतजाज एहसन को भी इबरत का निशान बना दिया गया है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का हुक्म हो चुका है। केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत खत्म करने के लिए और गवर्नर राज लगाने की तैयारी इस वक्त मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ 16 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले ही किस तरह से इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज दिया है और इस वक्त ये इंपोर्टेड रजीम हाथ खड़े कर गया है, मैदान छोड़ के भाग गया है और इमरान खान 16 अक्टूबर से पहले ही सुरखरू हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। एतजाज एहसन जिन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था, बल्कि एक वीडियो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें इस वक्त ये जो मुकदमात हैं ये बिल्कुल सिंपल से मुकदमे हैं, सबूत हैं, शवाहिद हैं, सारा कुछ मौजूद है, गवाह मौजूद हैं, कुछ गवाह मार दिए गए हैं, बड़ी अच्छी इसकी प्रोसिक्यूशन हुई है, लिहाजा ये तो तली पर लिखा हुआ मुकदमा है, इसका फैसला। तो लिहाजा ऐसे मुकदमात अगर खत्म हो जाते हैं यानी ओपन एंड शट केसेस, तो ये कसूर है जनरल बाजवा का। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ कसूर नहीं है बल्कि जनरल बाजवा ने ये करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। लिहाजा उसके बाद एक दिन के वक्फे के साथ ही फिर बयान आ गया आजम सवाती साहब का। और आजम सवाती साहब ने सिर्फ ट्वीट किया, यानी एक तरफ है वीडियो बयान, एक तरफ है अदालत के अंदर खड़े होके कैमरों के सामने, मोबाइलों के सामने वीडियो बयान, दूसरी तरफ है एक ट्वीट। और उसके बाद जो कुछ हुआ आजम सवाती साहब के साथ वो तो आपने देखा ही कि एक 70 साल 74 साल बूढ़े सियासतदान के कपड़े उतार दिए गए। यानी इस मुल्क के अंदर पहले अयाज ज़मीर साहब को थप्पड़ मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए और उसके बाद ये 70-74 साल बूढ़े सियासतदान के कपड़े उतार दिए गए। तो लिहाजा हर जगह पे डिस्कस हो रहा था कि एतजाज एहसन का क्या बनेगा अगर इनके साथ ये हो सकता है। तो एतजाज एहसन नो डाउट एक बड़े सियासतदान है और एतजाज एहसन जो है वो हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव पर, बयानिए पर रहे हैं। और जब अदलिया की बहाली की मुहिम थी तो उस वक्त एतजाज एहसन सबसे आगे थे और सारी ताकतों को उस वक्त की झुकने पर मजबूर कर दिया था एतजाज एहसन ने। तो लिहाजा एतजाज एहसन पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं था। फिर जब राना सनाउल्लाह जो खुद को बड़ा गुंडा और बड़ा बदमाश और बड़ा होच्छा छटा हुआ समझता है, उससे भी जब सवाल किया गया तो उसने पहले बड़ी बड़के लगाई आजम सवाती के हवाले से और सारी कि हम इमरान खान को उल्टा लटका देंगे, वो कर देंगे। हालांकि हमें याद है कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी जबान से कहा था कि 25 मई को अगर कोई एक शख्स भी इस्लामाबाद दाखिल हो गया तो वो मेरा बाप है। इस तरह के सख्त अल्फाज राना सनाउल्लाह ने इस्तेमाल किए थे। और मैं ऐनी शाहिद हूं 25 मई का, जब हजारों की तादाद में लोग उसके बावजूद डी चौक पहुंच गए थे। तो ये तो वो राना सनाउल्लाह है जो उस दिन जिसने कहा था कि मेरा बाप नहीं है और मेरा फलां बाप हुआ तो आज सारी बढ़ के लगाई कि उल्टा लटका देंगे, क़यादत को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उसी राना सनाउल्लाह से जब हामिद मीर साहब ने पूछा कि एतजाज एहसन का क्या करेंगे तो उन्होंने कहा वो पागल है, उनके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अब जनाब खबर आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन साहब के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सीसी से भी उनको निकालने का भी फैसला किया गया है और उनको शोकाज नोटिस भी दिया जाएगा। इसका साफ मतलब ये होगा कि बेइज्जत करके, डिसरिस्पेक्ट करके साबका वजीर कानून मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के करीबी तरीन और जुल्फकार अली भुट्टो के मुजाहिद और एक ऐसा शख्स जिसने 2 दफा सीएसएस में टॉप किया और उसके बावजूद वो पीपल्स पार्टी के नजरिए के साथ खड़ा हुआ और उसने सरकारी नौकरी करने से, कमीशन लेने से इनकार कर दिया, उस शख्स को रुस्वा करके पीपल्स पार्टी से निकालने का मंसूबा बना लिया गया है। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट और बड़ा जमहूरियत पसंद पार्टी कहती है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमारा अगला मुस्तकबिल बूट को पॉलिश करने में है। लिहाजा हम उससे पीछे नहीं हट सकते, हम एतजाज एहसन की कुर्बानी दे सकते हैं। और जाहिर है अब एतजाज एहसन जो है अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है तो वो फिर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। दूसरे नंबर पर जनाब उमर सरफराज चीमा साहब, मुशीर दाखिला पंजाब, आज उनकी जानिब से दोबारा एक बड़ा हुक्म आ गया। उन्होंने ये कहा है कि हम राना सनाउल्लाह को देखते ही, यानी जैसे ही ये निकलेंगे ना रवाद से निकलते हैं, इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से निकलते हैं या किसी तरह से अटक की साइड पर जाने की कोशिश करते हैं और इस्लामाबाद की बाउंड्री जैसे ही ये क्रॉस करते हैं, उसी वक्त हम इन्हें धर लेंगे,
गिरफ्तार कर लेंगे और फिर देखते हैं इनको कौन छुड़वाता है। तो राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी पंजाब के मुख्तलिफ अदारों को यह हुक्म हो चुका है कि देखते ही फौरी तौर पे राणा सनाउल्लाह की अकड़ खत्म की जाए, गर्दन से सरिया निकाला जाए और फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। अब दूसरी जानब केपीके के अंदर इमरान खान की स्ट्रेंथ है और केपीके ने हमेशा खान साहब को इज्जत दी है और लोग उनके लतीफ़े भी बनाते हैं, मजाक भी बनाते हैं कि पठान ऐसे होते हैं, पश्तून ऐसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना सियासी शऊर पश्तूनों के पास है और जितने बंदा शनास पश्तून है, इतना शायद तो पंजाबी भी ना हो। लेकिन जिस तरह से पश्तूनों ने 2013 में भी इमरान खान को वोट दिया, दूसरी दफा फिर वोट दिया, तीसरी दफा फिर इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो लिहाजा इस वक्त पंजाब और किसी और सूबे से इतना खतरा नहीं है इस सारे इंपोर्टेड रजीम को। उनको खतरा है केपीके से कि केपीके के लोग लॉयल हैं, मुहिब्बे वतन हैं, खड़े होने वाले हैं, जाने देने वाले हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेक करने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि केपीके से हम पीटीआई की हुकूमत तो नहीं खत्म कर सकते ना अदम एतमाद के जरिए भी किसी भी मामले में। और फिर उन्होंने सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने से भी इनकार कर दिया। अब मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर केपीके ने यह किया तो फिर वफाक अपना हक इस्तेमाल करेगा और वफाक जो है वो केपीके के अंदर गवर्नर राज लगा देगा। तो गवर्नर राज की गूंज इस वक्त हर तरफ सुनाई दे रही है। पंजाब के अंदर भी गवर्नर राज की जो है वो डिस्कशन पिछले कई महीनों से चलती हुई आ रही है, लेकिन अब केपीके के अंदर भी ये मामला जो हैं वो तेज हो चुके। अब जनाब आज 14 अक्टूबर है, कल 15 अक्टूबर का दिन रह गया है और 16 अक्टूबर को जो है वो मुल्क भर में जो है वो एक 8 से 9 हल्कों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और ज़िमनी इलेक्शन है और खान साहब तकरीबन तमाम हल्कों से लड़ रहे हैं, एक हल्का छोड़कर। तो लिहाजा इंपोर्टेड जब खान का रात को भी मैंने कहा था कि ये काबिल रहम लोग हैं, इन पर तरस करना चाहिए। ये इतने यानी कभी इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, कभी कोई मुकदमा बना दो, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई यानी एक बहाने तलाश कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि इमरान खान जी लॉन्ग मार्च कर रहा है, इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है, इमरान खान को रोका जाए। यानी राणा सनाउल्लाह की जरा चेक करें आप, एक तरफ कहता है कि ये मेरा बाप होगा जो इस्लामाबाद दाखिल होगा, कहता है उल्टा लटका देंगे, तीसरी तरफ कहता है गिरफ्तार कर लेंगे, चौथी दफा कहता है कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर छुप जाते हैं कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, आप जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आप मेहरबानी करें, आप लॉन्ग मार्च रोकें। और अब क्या हुआ है, अब जनाब एक दफा तो इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया था ना कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन ना करवाए जाएं, ये तो साफ पता है एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि आपको तो एक वोट भी नहीं पड़ेगा, इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे और इतनी बुरी तरह आप हारेंगे कि आपके कैंडिडेट के डिब्बे बिल्कुल खाली निकलेंगे और आप निशाने इबरत बन जाएंगे। अब दोबारा जनाब अभी एक दिन रह गया सिर्फ, यानी आज का दिन गुजरेगा, कल का एक दिन रह गया, उससे पहले ही दरखास्त दे दी गई दोबारा वजारत दाखिला की जानब से जो है इलेक्शन कमीशन को कि देखें जी जो केपीके जो है ना बलोचिस्तान और सिंध वहां पे है वो कौम परस्त तंजीमें और कौम परस्त तंजीमें इस इलेक्शन के मौका पर दहशतगर्दी कर सकती हैं, हमले कर सकती हैं और कहते हैं अगले आने वाले दिनों में कुछ अहम रहनुमाओं पर हमले का खतरा भी है। लिहाजा अब क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है, अब क्योंकि जो है अमनो अमान को मसला है, तो लिहाजा पुलिस ये अमनो अमान करवा नहीं सकती। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पुलिस के बस की बात नहीं है। पुलिस मुफ्त में रोटियां तोड़ रही है, पुलिस का सिर्फ ये काम है कि यहां पे आके शेर बने और लोगों को डंडे मारें। पुलिस का सिर्फ ये काम है कि अपने लोगों के उल्टा लटका दें, कपड़े उतार दें और 10-20 पुलिस वाले वो आए, एक बंदे को पकड़े, उसके कपड़े उतारे, उसको उल्टा लटका के और बड़े वो मर्द बनने की कोशिश करें, यही काम है। यानी कहा गया है कि पुलिस ये कर नहीं सकती, अदारे मसरूफ हैं बाकी मामलात में, तो लिहाजा इलेक्शन मुलतवी किया जाए, इलेक्शन ना करवाया जाए। यानी मुकाबले से पहले ही भाग चुके हैं, पहले ही भाग गए, इलेक्शन नहीं हुआ, पोलिंग नहीं हुई, अभी कोई टर्नआउट का नहीं पता चला, कोई पब्लिक पल्स का नहीं पता चला कि कितने लोग निकल रहे हैं, कितना वोट है, क्या बनेगा, नहीं, पहले ही कि दहशतगर्दी का खतरा है, इलेक्शन ना करवाएं, हम भाग रहे हैं, पहले ही भाग गए हैं। और इमरान खान इलेक्शन लड़े बगैर ही, इलेक्शन हुए बगैर ही जीत चुका है, सुरखरू हो चुका है और इमरान खान पहले ही इनके हिसाब पर सवार हो चुका है। इनके लिए इनको सोते जागते याद आता है, हर मौके पे याद आता है, लोगों को दिखाने के लिए, मीडिया पर आने के लिए बयानात तो देते हैं और सुल्तान राय बनते हैं, कभी नूरी नत बनते हैं, कभी पता नहीं क्या बनते हैं और बड़े बड़े जो है वो बयानात देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, उधर नहीं छुपने की जगह मिलेगी, इधर नहीं छुपने की जगह मिलेगी। मुख्तसर ये कि इनको किसी भी जगह पे
और इवन इनको जीएचक्यू के अंदर भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। वहां से भी लात मार दी गई है कि आप लोग हमारी बदनामी का बायस बन गए हो, तुम बड़े नखट्टू और नालायक वाकया हुए हो, और तुम तो जहां पे जाते हो बेइज्जत करवाते हो, तो लिहाजा हमारी जान छोड़ो, हमारी जान छोड़ो, अपना गंद खुद साफ करो। और वो खड़ा है इमरान खान, अकेला है ना, अकेला है। तुम कितने हो? 14-15 बदमाश, छठे हुए बदमाश, जाओ करो उसका मुकाबला। और ये फिर भीगी बिल्ली बन के पीछे आके मिन्नतें करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के, कभी सुप्रीम कोर्ट के, कभी जीएचक्यू के, कि हमें बचा लें, हमें बचा लें। वो अकेला, हम 14-15, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।